देखिए राहुल, इसको अगर हम देखें तो ये सरकार इसको टालना चाह रही है फौरी तौर पे या टालना नहीं चाह रही है, ये तो एक अलग बात है। क्योंकि सरकार ने पहले कुछ और बात कही और फिर कुछ और बात कही जब दबाव बना, तो जाहिर सी बात है सरकार टालना भी चाह रही हो सकता है, लेकिन इसको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक बात उठी है और एक बात शुरू हुई है, और शुरू होने के बाद वो एक प्रक्रिया में आई है। तो इसको ये एक अच्छे पॉजिटिव नज़र से सोचना चाहिए कि कोई बात अगर प्रक्रिया में आई है, किसी बात पे शुरू हुआ है, तो हो सकता है देर सवेर इसको खत्म भी किया जाएगा, और ये इस तरफ कदम बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारों ने इसका बेजा इस्तेमाल किया है। इसको लेकर तमाम तरह के, आप सोचिए पिछले 10 साल में 13,000 के आसपास केस दर्ज हो गए, और सबसे ज्यादा केस जो दर्ज हुए हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं। और जब आप पॉलिटिकली तरीके से देखते हैं, पूरे देश की भौगोलिक स्थितियों को देखते हैं, तो केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार में आता है, बिहार उनमें से एक आता है, पहली बात। दूसरा क्या है कि ये एक बहुत कॉमन सा लॉजिक है, और ये बहुत तर्कपूर्ण है कि एक कानून 152 साल पहले बना, अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेज विस्तारवाद की, साम्राज्यवाद की नीति पे उस समय चल रहे थे, और एक से बाद एक देश को अपने कारोबार के लिए और तमाम चीजों के लिए कब्जे में लेते जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है उस समय पे जब ये कानून बना, उसकी मंशा कुछ दूसरी थी। दमन दमन के लिए ही इसको बनाया गया। और एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, जब आप एनालिसिस करते हैं कि पिछले 10 सालों में 13,000 लोगों के आसपास अगर कोई किसी के तहत देशद्रोह का केस दर्ज किया जाता है, तो सरकारें क्या है, वो विचार से बड़ा डरती है हमेशा। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। वो भीड़ से भी इतना नहीं डरती है, क्योंकि विचार जब जनता के पास पहुंचता है वो क्रांति पैदा करता है, वो बहुत सारे बदलाव लाने का काम करता है। तो वैचारिक प्रोसेस को कैसे रोका जा सकता है, उसको तरीका क्या है? जैसे राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि केवल केस दर्ज होना एक संपूर्ण सच नहीं है, तथ्य नहीं है, उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है। आप अपने सारे काम छोड़ के साबित करने पर लग जाइए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पर लग जाइए, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आपने केवल अपनी राय रखी, और लोकतंत्र में राय रखने की स्वतंत्रता है, और आप अपना मत रख सकते हैं। वो कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये सही बात है, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और लक्ष्मण रेखा भी तय की जा सकती है और की जाती रही है। और जो वैचारिक आदमी है, कई बार वो समझता भी है अपनी लक्ष्मण रेखा को। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है। और एक कानून उस समय पे आया इस देश में जब उसके दूसरे मायने थे। आज दुनिया बदल गई है, लोगों के सोचने के तरीके बदल गए। उस समय बहुत सारे लोग अपनी बात नहीं कह पाते थे, आज क्या, आप ये समझिए कि महिला समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं। पूरी की पूरी समाज का ढांचा बदल चुका है, सोचने का तरीका बदल बदल चुका है। आज मुझे लगता है इसकी बहुत उस तरह से किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता 152 साल पुराने, 152 साल पुराने तो बहुत कुछ का उसकी आज इस तरह की जरूरत है। आप देखिए राहुल, क्या है, आजम खां का मामला सही है, अभी 82 या 88 कुछ इस तरह के केस एक के बाद एक आए हैं, और वो सारे के सारे केस इसीलिए आए हैं कि पहले में जमानत मिलने की नौबत आती थी, अगला शुरू हो जाता था कि उनको उसको कैसे वहां लंबे समय तक रोका जा सकता है। इस तरह की जो नियत की बात आ रही है, तो हो सकता है नियत इस तरह की बन रही हो, और ये साफ साफ दिखता भी है। लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे बार बार एक बात आती है मीडिया की भूमिका को लेकर। तो मीडिया की भूमिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तो मीडिया का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के लिए काम करता रहा। और आप अगर देखेंगे जो जो लोग मीडिया को चलाते हैं, जो मीडिया में निवेश करते हैं, या फिर जिन लोगों की होल्डिंग मीडिया पर होती है,
तो वो उस समय कांग्रेस और कांग्रेस के सरोकारों से ताल्लुक रखने वाले लोग पावरफुल थे उस समय पे मीडिया में। और अगर आज की स्थिति देखेंगे तो आज की स्थिति थोड़ा-सा बदली हुई है, आज की स्थिति बीजेपी की तरफ जा रही है। लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो इसको बड़े विस्तृत तरीके से सोचना चाहिए, बहुत डेप्थ में और बहुत डिटेल में जाके सोचना चाहिए। मीडिया केवल इतना ही नहीं है जितना हम देख लेते हैं और जितना हम समझ लेते हैं 4 लोगों से। दरअसल जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो मीडिया में तुरंत 2 तरह के लोग होते हैं। एक ये है कि अपने लाभ के लिए या फिर चापलूसी के लिए या फिर कुछ हित साधने के लिए वो इंडिविजुअल भी और संस्थागत भी दोनों तरीके से वहाँ उस तरफ झुक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। फिर एक दूसरा वर्ग होता है जिसको लगता है कि ये ठीक नहीं है और वो अपनी बात कहना चाहता है तो उस कहने में 2 बात आती है। एक आती है हो सकता है संस्थान या फिर जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा इजाज़त ना दे रहे हो या पसंद ना कर रहे हो। और दूसरा जो मैं पहले भी कहा, कहने के बाद जो फिर एक प्रोसेस शुरू होती है, प्रक्रिया शुरू होती है, केस दर्ज होने के बाद, कई लोग सोचते हैं कि इस पचड़े में पड़ा ही क्यों जाए? क्योंकि आप ये समझिए कि अगर कोई आदमी चिंतनशील है, कोई आदमी विचारशील है, कोई आदमी अगर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो हर परिस्थिति का करता है और उसको ये भी पता है कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। लेकिन मीडिया में एक और बात है, एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं और वो बहुतात में है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा है। आपको ये समझना चल पड़ेगा कि मीडिया क्या है कि उसकी कोई डाई नहीं है। आप मैं मीडिया पे इसलिए बात ज़्यादा करना चाह रहा हूँ क्योंकि बार-बार ये बात आती है। तो जब बार-बार बात आती है तो इस पे चिंतन होना चाहिए, इस पे मनन होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और बात इसलिए होनी चाहिए कि आप जितने दूसरे प्रोफ़ेशन से वो आप उसको इसकी तुलना नहीं कर सकते। आप एचसीएल आप आप जहाँ भी काम करेंगे किसी दूसरे उसमें तो वहाँ किसी भी उत्पाद को बनाने की, किसी प्रोडक्ट को बनाने की एक डाई होती है। और जब आप डाई की बात करते हैं तो कुछ ऊपर के मैनेजमेंट के बड़े लोग, जानकार लोग जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं उस काम की, वो डाई बनाते हैं और फिर उस डाई को सौंप दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ केवल प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट को बनाना है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे केवल ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू डाई। लेकिन जब आप पत्रकारिता की बात करते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है। हर चीज को, हर घटना को देखने का अपना एक नजरिया है, अपनी एक सोच है। वो कई बार मैनिपुलेट होती है, कई बार मैनिपुलेट नहीं होती है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा जब हम ग्राउंड लेवल पे काम कर देखते हैं, हम जिला लेवल पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी उन अखबारों की यूनिटों में काम करते हैं जो बहुत इंटीरियर में है। तो आप देखेंगे तो आप इसको सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि पत्रकारों की जो हालत है वो बड़ी खराब है। योगेश भाई, मैं तो इसमें दूसरी बात छोड़ रहा हूँ ना। अब तो देखिए, 2 चीज है। मैं अक्सर मजाक, राजीव को पता है, मैं अक्सर मजाक करता हूँ कि हमें तो अपने दर्द शो करने का मैंडेट नहीं और करना भी चाहिए, इसको कोई हल भी कुछ नहीं। नंबर 1 बात है। दूसरी बात, अब तो हर आदमी पत्रकार है। अब तो फेसबुक आ गई है, ट्विटर आ गया, अब तो हर आदमी लिख रहा है। आप और मैं तो दरअसल कभी हर घटना आदमी सामने होगी। नहीं, देखिए राहुल जी, है कि हर आदमी पत्रकार नहीं है। यहाँ दोनों तरह की दीनता है, एक वैचारिक दीनता है। बहुत बड़े तबके की मैं बात कर रहा हूँ जो खुद को कहते हैं कि हम जल पत्रकार हो गए हैं, जो भी अपना कलम उठा के, माइक उठा के चल घूम रहे हैं। लेकिन इनमें दोनों तरह की आर्थिक तौर पर भी बड़ी चिंता की बात है, जो जिला लेवल पे या इस फिर पे कभी इस पे महानगरों में। डिस्कशन करेंगे कभी? इस पे कभी डिस्कशन करेंगे? लगता है किस दिन कोई हमारा हमारा दिवस होगा घर के साथ, इस पे कभी डिस्कशन करेंगे? हाँ, नहीं, लेकिन आवाज तो तभी उठेगी ना। आप समझिए, जागरूकता जरूरी है और ये एक तरीका जरूरी है, लोगों को समझ में आना चाहिए, बताना चाहिए। इसमें जब जागरूकता नहीं बनेगी तो बात कैसे होगी, बात ठीक कैसे है। उठेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।